हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैमरा साफ करना पड़ेगा, दैट्स बेटर। सो आज है सैटरडे, ये 7th ऑफ मार्च। अभी मेरा मतलब एवरीथिंग इज़ बहुत ऐसे ही भूल भुला जाती हूँ, बट आज मैं ना एकदम से क्लीनिंग स्प्री में हूँ। मुझे ये कमरा पूरा अच्छे से क्लीन करना है, बिकॉज यार मतलब एवरी मंथ तो क्लीन करना ही पड़ता है और डस्टिंग वगैरह करना पड़ता है। अब बेबी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बट आगे के कुछ दिनों काफ़ी मतलब केओटिक इन अ गुड वे, ऑल्सो इमोशनली काफ़ी टर्मोइल होने वाला है। बिकॉज पहली बात है, मेरे भैया भाभी एंड विथ बच्चे आने वाले हैं और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम भैया बेबी को देखेगा। मतलब अभी तक उसने देखा ही नहीं है। ही वो सपोज टू कम जब हम लोग का भी 21 दिन में एक पूजा होता है जहाँ पे मामा का होना ज़रूरी होता है, बट वो आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल रीज़न। और उस समय वो देखा नहीं। बाकी पूरा फैमिली देख चुके हैं अभी तक, बट वो नहीं देखा। फाइनली ही विल गेट टू मीट हिज भांजी और उसके साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर भी होगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सब कोई साथ में रहेंगे। ऑल्सो जैनत विल बी कमिंग ऑन 17th एंड उसके 4-5 दिन के बाद आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। और इट इज़ फीलिंग वेरी हैवी फॉर मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है वापस जाना। क्योंकि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बोलूँ 10 साल बाद, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद मैं कभी इतना लंबे टाइम के लिए रही हूँ। और सूटकेस से मेरे सामान निकल के अलमारी तक आ गए। और वो बहुत ही मतलब ये जो 4 महीने में, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, या 4 महीने मैं यहाँ पे रही और मुझे वापस से मतलब घर की बेटी जैसा फील होने लगा। और क्योंकि एक छोटा बेबी भी है तो घर पूरा एकदम खुशहाल था। ऑल्सो मैं मम्मी के साथ सितंबर से हूँ और 6 महीने हो गए हैं मैं मम्मी के साथ हूँ और मम्मी ने ही पूरा संभाला है। मैं क्या ही बोलूँ, मम्मी ने सारा चीज़ संभाला है। और वापस जाना, वापस से स्टार्ट करना अकेला, और आई विल मिस दिस एवरीथिंग। मैं क्या बोलूँ, प्लेस बोलूँ, घर बोलूँ, मम्मी पापा का वो वार्मथ बोलूँ या केयर बोलूँ, एवरीथिंग। बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन और मुझे जाना पड़ेगा। जैनित वहाँ पे अकेला है, वो भी काफ़ी बेबी को मिस करता है, उसको भी साथ में रहने का मौका मिलेगा। एंड विथ वेरी हैवी हार्ट में जाना, मतलब मेरे को जाना पड़ रहा है। बिकॉज देखो, एक बार शादी हो जाती है ना, तुम कभी भी बेटी नहीं बन सकते हो। तुम हमेशा एक टेम्परेरी होता है हर चीज़। मतलब तुम कभी भी, जैसे मैं आपके बार लंबे टाइम के लिए आई, 4 महीने के लिए, बट वो टेम्परेरी ही था। मतलब मुझे कभी ना कभी वापस जाना है। ये फीलिंग मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। और हमेशा एक बेटी टेम्परेरी ही रहती है। नहीं सोचेंगे उस बारे में। तो उसके लिए भी मैं तो घर बार थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि सब सेलिब्रेशन है, मतलब सब आने के बाद हंसी मजाक में मेरा पैकिंग का टाइम भी आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा चाहती हूँ उससे पहले मैं कुछ सॉर्ट आउट करके रख लूँ ना। अदरवाइज़ लास्ट टाइम में एकदम, मतलब आप सोचो बच्चे के साथ कितने सामान होते हैं, उसे पैक करके निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऑल्सो मैं कुछ सामान छोड़ के जाऊंगी, कुछ सामान मैं पार्सल करूंगी, कुछ सामान मैं लेके जाऊंगी, बिकॉज सारा सामान मेरे साथ जा नहीं सकता है। ये याना का सबसे फेवरेट टॉय है। इतना एक्साइटेड हो जाती है इसको देख के। पर हम इसे ना ऐसे अगर हम छोड़ेंगे तो ये भाग जाता है, तो इसलिए हम इसे पलटा के रखते हैं। आई एम ब्लॉगिंग। से କରିବେ ଆଉ ସେ ଏସିର ଡାଇମେନସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ अलगा अलगा था। 3 बज रहा है और हमारा मेरा एसी हम लोग का चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ समर स्टार्ट हो गया है और एसी लगवाना था। इसीलिए पापा और मम्मी डिसाइड किए कि मेरे रूम में एसी लगेगा। जो पुराना था उसको रिप्लेस कर रहे हैं। दो मेरा जाने का टाइम हो गया है, स्टिल अभी भैया लोग आएंगे तो सोने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि लेट्स
ले ही लेते हैं नया एसी। भाई द वे मैं वॉल के साथ अच्छा कैमोफ्लेज कर रही हूँ। एंड अभी तक मैं लंच नहीं की हूँ, वो बहुत तेज़ लग रही है। बट ये जब काम चल रहा है ना तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो पापा, मैं आई हूँ, पापा अभी लंच करने गए हैं, उसके बाद पापा आएंगे और मैं लंच करने जाऊँगी। और ये रूम को अच्छे से फिर सफाई करनी होगी। इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना यार, ये एसी वेसी जो भी होता है। अभी सर्विसिंग भी होगा एंड मैं भी दिल्ली जाऊंगी तो मेरे सारे एसी के वो क्लीनिंग वगैरह होंगे यार। ये बहुत, मतलब मैं तो सोच रही हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं उस घर को पिछले 5 महीने से, मतलब मैं नहीं हूँ, जैनेत तो हैं और क्लीनिंग वगैरह रेगुलरली हो रही है, बट मेरी जो क्लीनिंग होगी वो तो अलग ही होती है। तो मेरे को जाने के बाद भी कितना काम होगा, घर को पूरा सेट करो, शैविका के लिए पूरा सेट करो, क्योंकि जब वो आई थी तब वो एक न्यूबॉर्न स्टेज में थी। अभी वो एक थोड़े से इन्फेंट स्टेज में आ गई है, जहाँ पे उसको टॉयज़ चाहिए खेलने के लिए, बेबी प्रूफिंग करना पड़ेगा, बेड को रेलिंग करना पड़ेगा, कितने सारे काम हैं। अभी से मैं लिस्ट आउट करके रखूँगी, यही मेरा हो सकता है। अब मैं ऐसे करती हूँ ना तो मेरे डबल चिन दिख रहा है, अब मैं ऐसे व्लॉग करूँगी। फाइनली एसी नया लग तो गया, बट लुक एट द मेस। ये तो दीवार तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज स्टेबलाइज़र अब हट गया है। आजकल के एसी विदाउट स्टेबलाइजर्स चलने लग गए, बट व्हाट द हेक इज़ दिस। अब मुझे ये पूरा घर डस्टिंग सब करना है। बट एक सक्सेसफुली मैंने बेबी को सुला दिया है, अब वो सो रही है बगल वाले रूम में। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उठ ना जाए। इन द मेन टाइम मैं पूरा क्लीनिंग करूँगी और मे बी टुमारो, मतलब अभी के लिए हम लोग ना भैया के रूम में शिफ्ट कर गए थे क्योंकि एसी नहीं चल रहा है एंड गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब जब मेरे रूम में एसी लग चुका है, वी विल बी शिफ्टिंग बैक। तो हो सकता है आज या फिर कल तक हम लोग इस रूम में सोना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ one, baby number 1 and baby number 2 is sleeping. So झटपट से मुझे जो होता है ना ऐसे मैजिक वाला कुछ एक ट्रिक करना पड़ेगा और तुरंत ही क्लीनिंग करना है। चलो लग पड़ते हैं काम में। बहुत दिन बाद मैं ऐसा झाड़ू यूज़ कर रही हूँ। ये झाड़ू सिटीज़ में बहुत ही कम मिलता है। पहले मेरा लाइफ ऐसा था कि आई वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कि मैंने ये काम लिया है इतने घंटे में ख़त्म करना है। बट आफ्टर बीइंग अ मॉम मेरा लाइफ इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि जैसे ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट की, शैविका उठ गई, जो उठती नहीं है वो 6:30 में उठती है और अभी जस्ट 5:30 हो रहा है और वो उठ गई। लाइफ इज़ सच अनप्रडिक्टेबल। बट एनीवेज मैंने मम्मी को पकड़ा के आई हूँ क्योंकि ये रूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जिसमें मुझे बहुत दिन बाद एक अलग लेवल का एग्जॉशन फील होने लग रहा है। बिकॉज भाई साहब आज का डे कितना ज़्यादा काम वाला था। मतलब सुबह तो जो बेसिक रूटीन होती है वो तो मैं फॉलो कर ही रही थी, जैसे कि बेबी का सारा चीज़ रेडी करो, नहलाना, फिर फीड कराना एंड नैप लेके। जैसे ही मैं उठी, मतलब वो उठी, आई थॉट कि मैं अपना जो रूम है उसको ठीक करूँगी बिकॉज़ थोड़े से ऐसे मैसी कंडीशन में था। बट उसके बाद एसी लगा। भाई एसी लगाने वक्त इतना गंदगी कैसे हो सकता है यार, पूरा हर जगह धूल डस्ट। अब उसको साफ़ करते करते आपको तो मैं दिखाई रही थी, फ़ोन गिर गया एंड आई थॉट कि मैं फिनिश कर लूँगी, बट शैविका उठ गई। फिर उसको लेके थोड़ा सा खिलाओ, फिर मैं नीचे छोड़ के आई, फिर मैं मैनेज की क्लीन करने का। और उसके बाद फिर नहाना धोना, धूल मिट्टी होता है तो आपको पता है कितना गंदगी लगता है। फिर नहा धो के मेरे मतलब जो एनर्जी लेवल होता है ना बैटरी का, जैसे मतलब बीप करता है ना, वैसा हो रहा था।
पूरा मैं एग्जॉस्टेड हो गई थी और उन्हें नो वे मैं जिम जा सकती थी। मैं जिम का क्लोथ्स पहन ली थी, पर मैंने बोला कि मैं जाऊंगी भी तो मेरे में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कुछ भी वर्कआउट कर पाऊंगी, तो मैंने स्किप कर दिया आज का जिम। इट इज़ गोइंग टू बी 3 days ऑफ, क्योंकि मैं कल भी नहीं गई थी, आज नहीं जा रही हूँ, और कल संडे है, नहीं जा रही हूँ। ये मेरे को लग रहा है जैसे मैं जा रही हूँ ना, मेरा ये देख रहे हो थोड़ा सा जो गेन हुआ है वो थोड़ा सा टॉस हो रहा है, बट एनीवेज वी विल मैनेज। थोड़ा होता है यार, बच्चे के साथ तो तुम इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और अभी रात का 9 बज रहा है, उसका मसाज टाइम हो गया है, एंड नेक्स्ट आधे घंटा में वो सो जाएगी। उसके बाद मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आई एम प्लानिंग कि इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। वी विल सी, लेट्स सी कैसा होता है। फाइनली शविका सो रही है। इट्स अराउंड 10-10:15 और इसी टाइम में वो सो जाती है। और पहले ऐसा होता था कि मैं कोशिश करती थी बाय 10 सो जाने का, बट अभी उसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। बट अब जो वो सोई सीधा सुबह उठेगी, बट बीच बीच में नाइट फीड्स के लिए उठती है। और मेरे फेस से ही आपको पता चल रहा होगा, आई एम टू एग्जॉस्टेड टुडे। और पता नहीं आज मतलब इतना सारा काम था ना, थोड़ा बहुत तो मैं शेयर कर पाई, बाकी तो मैं शेयर भी नहीं कर पाई, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। बट बहुत ज़्यादा टायर्ड। और मतलब ना मैं ये ड्रॉअर, मतलब ये जो मिरर मैं आपको फिक्स किया यहाँ पे, मेरा थोड़ा सा वैनिटी काइंड ऑफ है, जो मेरे शादी से पहले ही है। और मैंने इसमें ना ऐसे, ये मम्मी ने बनाया था पाउच, इसमें मेकअप सेग्रीगेट करने का काम मुझे मिला था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जब मैं थोड़ा सा टाइम मिला है, 15 मिनट ये निपटा दूँ, सो दैट ना कल के लिए थोड़ा सा काम कम रहेगा। और मेकअप में मैं क्या कैरी कर रही हूँ ये भी बता दूँ, तो मैं ये डॉट एंड की का स्ट्रोब क्रीम रखती हूँ, सो दैट कभी भी शूट वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब मेरे स्किन के लिए भी ठीक है। एक मेरा मस्कारा, माय फेवरेट मार्स मस्कारा, मतलब इसमें मैं लास्ट वीडियो में शेयर की थी, लैशेस तो मतलब ऐसा लगता है कि एक्सटेंशंस ही लगाए हैं। माय फेवरेट कंसीलर, ये जो भी डार्क स्पॉट्स, पिंपल मार्क्स बहुत अच्छे से छुपा देता है। एंड व्हाट नेक्स्ट, माय फेवरेट लिपस्टिक मेरे पास लैक्मे, मेबेलिन और मामाअर्थ का 2 शेड है, जो मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ। मामाअर्थ का डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो शेड है मेरे स्किन टाइप के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। तो मैं आपको ना लिपस्टिक्स और क्या क्या है मैं कैरी कर रही हूँ। अभी देखो ना, अच्छे से मैं सेग्रीगेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना फिर मैं जब जाऊँगी ना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो इतने सारे मैं लिपस्टिक, और भी है एक माय फेवरेट वन, वो मेरा कहाँ रखी हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये एक मामाअर्थ का है, दिस इज़ न्यूड, कार्नेशन न्यूड। ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, मॉव पिंकिश, थोड़ा सा लाइट लगता है। मेरे यहाँ पे लगाती हूँ तो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, बट वो थोड़ा सा लाइट लगता है, बाकी लाइट की वजह से भी। और लैक्मे का दिस इज़ वेरी रेड, ये लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था। रेड मूस टाइप का है, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब वो जो ड्राइनेस होता है वो नहीं होता है। एंड दिस इज़ मेडिसिन रेड, ये लैक्मे का एक थोड़ा सा ऑरेंजेस टाइप का शेड है। मैं लगा के दिखाती हूँ, अगेन न्यूड फैमिली में ही आता है। देन ये गिफ्टेड है, भाभी ने मेरे को दिया था, लैक्मे का ही पिंक कलर है ये। मतलब आप देखोगे सारे शेड में कैरी कर रही हूँ। और ये अगेन न्यूड पीच न्यूड मामाअर्थ का, ये अगेन मैं ना इवन वर्कआउट के लिए भी जाती हूँ ना, थोड़ा सा हिंट ऑफ टिंट के लिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। और दिस इज़ माई फेवरेट ट्रांसफर प्रूफ, अगर कोई पार्टी वार्टी है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, दिस शेड। तो देखो कि फैमिली सारे शेड के सेम ही है, मतलब ले दे के ना मैं सिमिलर टाइप ऑफ
लिपस्टिक्स लगाना पसंद करती हूँ। बाकी जो भी थोड़ा सा लाइट होता है वो वॉश आउट करता है, इसलिए मैं इसे अवॉइड करती हूँ। और इसमें एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मेरे सारे सेफ्टी पिन्स हैं। दो अभी सेफ्टी पिन्स का थोड़ा सा कम यूज़ में आया है क्योंकि कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनी हूँ, बट अपकमिंग डेज में कुछ ऐसे पार्टी वगैरह होंगे। आई एम प्लानिंग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने का। आई विल ट्राई टू व्लॉग, मैं कोशिश करूँगी बिकॉज बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, बट आई विल ट्राई टू व्लॉग। और वो एक छोटा सा गैदरिंग हम लोग कर रहे हैं फैमिली का, सो दैट शैविका का शी इज़ एक्चुअली, मैं बताऊँ, शैविका माई डॉटर इज़ घर की पहली बेटी, क्योंकि ये जनरेशन में किसी की बेटी नहीं है। जनित के साइड में तो उनकी बुआ के बाद बेटी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस जनरेशन का हो गया है। तो शैविका इज़ फर्स्ट डॉटर, फर्स्ट नाती, फर्स्ट पोती, फर्स्ट भांजी, फर्स्ट भतीजी एंड फर्स्ट सिस्टर भी, क्योंकि फैमिली में कोई भी नहीं है। तो शी इज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर्ड होगी, मेरे को पता है। तो दैट इज़ वाई एक सेलिब्रेशन भी हम लोग करना चाहते हैं एंड शी इज़ माई मिरेकल बेबी। तो जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो उसका मैं व्लॉग करूँगी। और सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है और सोने जाऊँगी। एंड ये देखो मेरा बुतरू, बहुत दिन बाद, एक्चुअली एक मिनट में कैमरा खराब, बहुत दिन बाद ये बुतरू मेरे व्लॉग में आया है। बहुत बिजी रहता है यहाँ पे, ये पूरा ऊपर नीचे, यहाँ डुप्लेक्स का घर है ना, ऊपर नीचे मम्मी के गार्डन में घूमता रहता है, बट मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो यस, दैट्स अबाउट इट। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसे व्लॉग्स बनाते रहूँगी, और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है डू फॉलो, कमेंट, शेयर, क्योंकि थोड़ा सा फॉलोअर्स अभी कम हो गए हैं। आई नो मैं ये ब्रेक भी देना चाहती थी बिकॉज अभी लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए हैं, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत प्रे किया था, तब मुझे ये लाइफ लीड करने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं कंप्लेन करूँ कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए या अपने कैरियर के लिए, वो एकदम से बेफिजूल वाली बात होगी। तो आई एम रियली एन्जॉइंग इट, बट वंस मैं दिल्ली जाने के बाद आई विल बी मोर रेगुलर, थोड़ा सा कंटेंट प्लान करते रहूँगी। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ट्राई शेयर सम DIY ऑफ कोर्स, बट यू नो गाइज, आप लोग को समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो इसी अच्छे नोट में आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।